हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट सेकंड किया था और उससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया हुआ था। ठीक, और प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट सेकंड दोनों में हमने जो भी क्वेश्चन लिया था उस क्वेश्चन का डिटेल फॉर्म और उसका शॉर्टकट मेथड बताया था कैसे क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उसको देखा होगा। देखने से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। देखिए, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके सीटेट पेपर सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन में जो जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है या जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। इफ़, पहला क्वेश्चन, इफ़ एफ वी एंड ई represent the numbers of faces, numbers of vertices and number of edges respectively of a pyramid with square base। कोई एक पिरामिड है, उसका बेस स्क्वायर के शेप का है। ठीक है, अब हमको वैल्यू बताना है। देन द वैल्यू ऑफ 3v प्लस 2f माइनस ई की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम स्क्वायर पिरामिड बनाते हैं और पिरामिड को समझते हैं एक्चुअली होता है क्या। देखिए, पिरामिड जो होता है ऐसा कोई शेप है जिसका जो 3 डायमेंशनल का शेप होता है। जैसे मान लिया कि ये आपका स्क्वायर दिया है। देखिए, अगर कोई एक स्क्वायर है यहाँ पर, इस स्क्वायर पर हमने एक पॉइंट, इस स्क्वायर के ऊपर हमने कोई एक पॉइंट मान लिया। अब इस पॉइंट को जो ऊपर पॉइंट माना है इसके चारों वर्टिसेस से मिला देंगे तो जो शेप बनेगा उससे हम बोलेंगे पिरामिड बोलेंगे। अब ये यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह पर ट्रायंगल भी हो सकता है। ट्रायंगल हमने माना, कोई ट्रायंगल के ऊपर एक पॉइंट मान लिया। अब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को उस पॉइंट से मैच करा देंगे, मिला देंगे तो जो बनेगा शेप वो क्या होगा, पिरामिड बनेगा। उसका बेस ट्रायंगल के शेप का होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ये स्क्वायर, तो हमने माना यहाँ पर कोई एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हमने इससे मिलाया, इसके वर्टिस से मिलाया, ठीक, और इससे मिलाया और इससे मिला दिया। ठीक, ये आपका बन गया एक पिरामिड। अब देखिए ये 3D शेप का फिगर है। अब इसका जो बेस है, बेस आपका स्क्वायर के शेप का है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए बेस। अब इस बेस को लेकर के देखिए कितने फेसेस बनते हैं। एक तो आपका बेस जो स्क्वायर शेप का हो गया, एक ये इसका शेप बन गया या फेस बन गया। अब दूसरा क्या होगा, अब देखिए साइड की बात करते हैं। ये जो साइड वाला है पोर्शन, ये जो साइड वाला है, एक ये बन गया फेस, एक ये फेस बन गया। ठीक है, 2 साइड फेस बनेंगे और 2 आगे पीछे बनेंगे। तो अब इसमें देखिए इसमें कितने फेस होंगे। अब सोल्यूशन में देखिए नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे। देखिए नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे भी दिखाते हैं। नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इक्वल टू क्या होगा, इसके बेस का जो साइड होगा +1, साइड ऑफ बेस +1। अब जो बेस है इसके कितने साइड हैं, ये आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 साइड होता है, 1 2 3 4 साइड हो जाएगा। तो 4 + 1, 4 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये आपका फेस के लिए बात हो गया जो कि पहला दिया था। तो इसमें कितने फेस होंगे, 5 फेस होंगे। अब सेकंड आता है क्या, वर्टिसेस। वर्टिसेस की बात करते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात करेंगे, देखते हैं क्या आता है। देखिए नंबर ऑफ वर्टिसेस में भी यही काम करेंगे हम। साइड ऑफ बेस, साइड्स ऑफ बेस +1। अब बेस का साइड कितना है, 4 साइड है, तो 4 + 1 हो जाएगा 5। तो इसका जो वर्टिस होगा वो 5 होगा। उसको भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कैसे 5 वर्टिस से मिलेगा। देखिए 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ऊपर वाला एक 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 1 5, ये आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गया 5। और इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है कि जितना साइड रहेगा बेस का उसमें +1 कर देंगे, जो बनेगा वो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस हो जाएगा। अब जो लास्ट है क्या है, नंबर ऑफ एजेस की बात करते हैं। अब एजेस के लिए क्या काम करेंगे, जितना उसका बेस रहेगा बेस का जस्ट डबल कर देंगे, बेस के साइड का डबल कर देंगे। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस। अब कितना है, इसका साइड कितना है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो आपका नंबर ऑफ एजेस है इसको भी देख लेते हैं हम, कितना किनारा बना। एजेस मीन्स क्या होता है, उसका किनारा होता है जो कि साइड वाला है।
आपका एक ये एक हो जाएगा 1 और ये एक हो जाएगा 2 और एक ये हो जाएगा 3, ये 3 एज हो गया इस एक साइड में। फिर वैसे होगा ये 4 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 5, ये वाला हो जाएगा 6, ठीक 6 हो गया। अब ये एक बचा है, ये 7 हो जाएगा और ये वाला जो एज है वो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब देखिए तीनों चीज़ मिल गया। पहला क्या नंबर ऑफ फेसेस मिला है, एफ क्या मिला आपका 5 हो गया, ये एफ हो गया। और दूसरा क्या वी कितना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ये 5 हो गया। और नंबर ऑफ एजेस कैपिटल ई बराबर 8 हो गया। अब जो दिया हुआ है उसको निकालना है, क्या है ये 3 इंटू वी की जगह पर कितना है 5 है, प्लस 2 इंटू एफ की जगह पर 5 है, माइनस ई की जगह पर कितना है 8 है, बराबर ये हो जाएगा 15 प्लस 10 माइनस 8, 2 बचेगा, 15 प्लस 2 जोड़ देंगे आ जाएगा 17। और 17 कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर जो पहला है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी दिया हुआ है कि इफ़ ई एफ एंड वी आर रिस्पेक्टिवली द नंबर्स ऑफ एजेस फेसेस एंड वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड देन द वैल्यू ऑफ 2e माइनस ए प्लस 2v की वैल्यू क्या होगी, पूछा। इसमें भी बोला क्या, स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड मतलब ये होता है कि ऐसा पिरामिड जिसका बेस स्क्वायर के शेप का हो। अब जैसे देखिए इसमें क्या बोला कि इसके बेस का जो शेप होगा वो स्क्वायर होगा। ये हमने माना आपका एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर के ऊपर कोई पॉइंट है, इसको मिला दिया, ये आपका एक स्क्वायर पिरामिड बन गया। अब इस पिरामिड में जो नीचे वाला पोर्शन है स्क्वायर, हमने क्या बताया अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ वर्टिसेस साइड ऑफ बेस प्लस 1। अब बेस में कितना साइड है, 1 2 3 4, क्योंकि स्क्वायर 4 साइड होगा तो 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब फिर दूसरा क्या, नंबर ऑफ फेसेस, इसके फेसेस कितने होंगे, ये वाला भी क्या होगा, साइड ऑफ बेस प्लस 1, ये आपका 4 है साइड प्लस 1, ये भी हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब जो थर्ड था वो क्या था, नंबर ऑफ इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ साइड ऑफ बेस, ठीक। तो अब देखिए पहले वाले में हमको वर्टिसेस मिला 5 और फेस मिल गया 5, और इसमें जो एज मिलेगा, एज ई इक्वल टू 2 इंटू 4 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये सब तीनों चीज़ मिल गया। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 2e माइनस एफ प्लस 2v की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे इंटू ई की जगह पर मिला है हमको एज, मतलब 8 है, माइनस एफ आपका 5 है, प्लस 2 इंटू वर्टिसेस आपका 5 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस 5 प्लस 10, 16 माइनस 5 प्लस 10 है। अगर 10 प्लस 16 करें 26 हो जाएगा, 26 में से 5 घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 21 मिल जाएगा। अब 21 कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, लेट x, y and z be the mod, मीडियन एंड रेंज ऑफ द गिवन डेटा बिलो। ये जो डेटा दिया हुआ है इसका मॉड, मीडियन और रेंज दिया हुआ है। तब हमको वैल्यू क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू हमको बतानी है क्या होगी, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया। अब देखिए जब भी कोई भी डेटा दिया जाता है तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में से बढ़ते हुए क्रम में उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे छोटा जो नंबर दिख रहा है आपको, आप देखेंगे 7 है, तो क्या लिखेंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला आएगा 7 आ जाएगा, उसके बाद फिर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 7 के बाद 8 के बाद फिर 11 आ जाएगा, 11 के बाद 14 आ जाएगा, फिर 14 के बाद आ जाएगा आपका 15, फिर 15 के बाद 18, 18 के बाद आ जाएगा 42 के बाद आ जाएगा 53।
हम पहले क्या काम करेंगे, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर 12 नंबर, नीचे भी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब इसमें देखिए सबसे पहले बोला क्या, मॉड। इसमें देखिए सबसे पहले बोला मॉड। मॉड मीन्स क्या होगा, देखिए मॉड मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो इसमें देखेंगे 20 जो है 2 बार आया हुआ है, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, मॉड x इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड x बराबर 20 आ जाएगा। ये मॉड हो गया। और फिर दूसरा क्या पूछा, मीडियन। मीडियन y बराबर, हमको पता है मीडियन के लिए देखिए 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला ये होता है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं, और दूसरा क्या होता है जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होते हैं। जब ऑड होगा उसके लिए और इवन के लिए भी पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, इसका क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन पर। इफ़ पहला जो है, इफ़ n बराबर क्या है, ऑड है, तब जाकर मीडियन मिलेगा हमको। मीडियन n + 1/2 टर्म। अगर मान लिया कि यहाँ पर दे दे 5 5 1 6 6/2 3 आ जाएगा, तो तीसरा पद, तो जो भी असेंडिंग दिया जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, उसका तीसरा पद थर्ड टर्म क्या होगा वो, ठीक है, वो आपका मीडियन हो जाएगा। वैसे ही अगर फिर इफ़ n जो है आपका इवन नंबर है, उसके लिए जो मीडियन होगा n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है आपका दिया है ऑड नंबर, तो जब मीडियन निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, ऑड। n की जगह पे कितना दिया हुआ, इसमें n की जगह पे दिया हुआ, टोटल जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12/2 हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा, प्लस 12 + 12/2 प्लस 12/2 + 1 टर्म अपॉन 2। ठीक, अब इसको काटेंगे तो देखेंगे आपका 6th वाला टर्म आ जाएगा, प्लस ये काट देंगे तो 6 + 7 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 टर्म/2। कहने का मतलब कि इस डेटा का 6वां और 7वां टर्म को लेंगे, दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, जो आएगा वो आपका मीडियन आ जाएगा। y इक्वल टू, अब देखिए 6वां टर्म गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6वां टर्म आपका मिला हमको 18 प्लस, फिर इसके बाद 18 के बाद ये 7वां टर्म हो जाएगा 20/2। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, y बराबर हो जाएगा 20 + 8 38 हो जाएगा, 38/2 काट देंगे 19 आ जाएगा, y इक्वल टू 19 आ गया। ठीक, ये आपका मीडियन हो गया। अब जो थर्ड वाला पूछा है क्या, रेंज पूछा है। अब देखिए रेंज के लिए क्या काम करते हैं हम, रेंज। देखिए रेंज में क्या होता है कि किसी भी डेटा का सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला दोनों टर्म को घटा देंगे, मतलब बड़े वाले टर्म में से छोटे वाले को टर्म को घटा देंगे, जो आएगा वही उसका रेंज होगा। ठीक है, रेंज के लिए क्या होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब देखिए सबसे बड़ा वाला जो नंबर है वो कितना, 53 है, माइनस, और सबसे छोटा वाला 7 है, ये आपका z। अब 53 में से अगर हम 7 को हटा दें तो मिलेगा हमको 46 मिल जाएगा। ठीक, ये आपका z आ गया। अब तीनों वैल्यू मिल गया हमको, x मिल गया, y मिल गया और z मिल गया। अब जो कंडीशन दिया है 2x + y - z, इस पर रखकर देखेंगे हम। 2 × x की जगह पर क्या मिला हमको, x की जगह मिला 20 प्लस y की जगह मिला 19 माइनस z की जगह में 46 मिला। इसको गुणा कर देंगे 40 हो जाएगा, प्लस 19 - 46। अब 40 में से 46 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस 19 में से 6 निकालेंगे तो मिल जाएगा 13। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन 4 में दिया है कि अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 29, 30, 31, 32। आगे बढ़ते हुए क्या कहाँ तक जाएगा, 48 तक जाएगा। ठीक है, 48। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 29 से लेकर के 48 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, तो जितने प्राइम नंबर्स होंगे उसको 29 से लेकर 49 के बीच में जितने नंबर्स होंगे उसमें से घटा देंगे तो मिल जाएगा, वो सब नंबर मिल जाएगा जो प्राइम नंबर नहीं है। तो
और क्या काम करेंगे, हमको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या है इसमें। प्राइम नंबर्स इक्वल टू एक आपका 29 है, फिर उसके बाद 31 है, 37, 41, 43, 47, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो टोटल प्राइम नंबर्स कितने हो जाएंगे, टोटल प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 6। तो 6 इसमें प्राइम नंबर मिला। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म देखते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 इसे 5 6 7 करते करते हम काउंट करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आ गया 20, और जो प्राइम नंबर्स हैं टोटल 6 है, तो लिखेंगे नंबर्स विच इज़ नॉट प्राइम। वो सभी नंबर्स जो प्राइम नहीं है क्या हो जाएंगे, 20 - 6 बराबर हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। तो 14 ऐसा नंबर होगा जो प्राइम नहीं होगा। अब हमको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, नॉट प्राइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम इक्वल टू प्राइम नंबर नहीं होने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, वो 14 है, तो 14 अपॉन, और टोटल कितने नंबर सही है आपका 20 है। इसको काट देंगे 2 से, कट जाएगा 7/10 आ जाएगा। और 7/10 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ कि इफ़ x + 1/x = 4 दिया 4, तो हमको फाइंड करना है x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है x + 1/x = 4 ये दिया हुआ है, इसमें क्या काम करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो x + 1/x का होल स्क्वायर = 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a² + 1/x का स्क्वायर इंटू 2 × x × 1/x = 16। ये x से कट गया, हमको क्या मिला, x² + 1/x² + 2 बराबर 16। अब 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x² + 1/x² इक्वल टू हो जाएगा 16 - 2, ये आपका आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है, ये मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, x⁴ + 1/x⁴ चाहिए, तो क्या काम करेंगे, हम इसको फिर से स्क्वायर कर देंगे। फिर से स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर = 14 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका x⁴ + 1/x⁴ + 2 × x² × 1/x² इक्वल टू, अब 14 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा हमको 196 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये x² कट गया, यहाँ मिला क्या, x⁴ + 1/x⁴ + 2 = 196। अब x⁴ 1/x⁴ = 196 - 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 194, ठीक। अब 194 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 1 से 1.5 से 2 मिनट लग सकता है। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या काम करेंगे, बहुत ही शॉर्टकट में करेंगे। देखिए, जब भी x + 1/x = a दिया है और हमसे पूछे कि x⁴ 1/x⁴, तो हम लिखेंगे क्या, a⁴ - 4a² + 2, ठीक। अब यहाँ पर a की जगह पर दिया है 4, तो हमको निकालना है x⁴ + 1/x⁴ इक्वल टू, अब a की जगह 4 रखेंगे तो 4⁴ माइनस 4 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा + 2 हो जाएगा। अब 4⁴ करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256 माइनस 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा + 2 हो जाएगा। अब 256 माइनस हो जाएगा 62, 256 में से 62 घटाएंगे तो ये आएगा 4 हो जाएगा, ये 9 से 15 हो जाएगा 194, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आप इससे करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, और इससे करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि इफ़ 7 8 x 3 9 4 5 ये इज़ डिविजिबल बाई 11, ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, ये बोला। वेयर x इज ए डिजिट, जो यहाँ पर x है इसको बोला है इन्होंने, एक डिजिट बोला है। देन x की वैल्यू क्या होगी। देखिए, हमको पता है कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल तभी होता है जब
उस नंबर के इवन प्लेस पर, उस नंबर के इवन प्लेस पर जो नंबर आया हुआ उसको, और जो नंबर आया है ऑड प्लेस पर, दोनों को जोड़कर घटा देंगे। घटाने के नंबर आएगा वो या तो 0 हो जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 78x3945 ये आपका नंबर है। अब इसमें इवन प्लेस पर कौन कौन सा नंबर है और ऑड पर कौन कौन सा नंबर। देखिए ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा नंबर, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां और ये सातवां। ये 7 नंबर दिया हुआ। अब देखिए इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो हम क्या काम करेंगे, सम एट द इवन प्लेस जोड़ेंगे। देखिए पहला क्या है, इवन प्लेस पर पहला नंबर 4, फिर दूसरा नंबर 3, फिर उसके बाद जो तीसरा नंबर वो क्या 8 है। इसको जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 15। अब फिर क्या है, सम एट द ऑड प्लेस डिजिट। ऑड प्लेस वाला जो डिजिट है कौन कौन सा, पहला एक 1 है, 1 की जगह कितना 5 है प्लस। उसके बाद फिर क्या, तीसरे के नंबर पर 9 है प्लस, फिर 5वें नंबर पर x है, फिर 7वें नंबर पर 7 है। सबको जोड़ कर देखते हैं क्या मिलेगा हमको। हो जाएगा आपका 9 5 14 7 21। देखिए इवन प्लेस का और ऑड प्लेस का जो डिजिट है सबको जोड़ दिया हमने। अब दोनों को घटाने पर या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। इसके लिए क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे 21 प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0 आना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक, अब घटाएंगे। देखिए कितना मिलेगा हमको, 21 है प्लस x है माइनस 15 है बराबर 0। घटा के देखें 6 प्लस x बराबर 0। देखिए अब देखिए अगर x की जगह पर हम 5 रख दें तो क्या हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। तो हमने बताया था कि जो दोनों को घटाने के बाद जो नंबर आएगा वो या तो 0 आएगा या दोनों ऐसे नंबर्स आएंगे या ऐसा नंबर आएगा जो कि 11 का मल्टीपल होगा। अगर हमने x की जगह 5 रखा तो ये 6 5 11 हो जाएगा। 6 5 11 होने का मतलब क्या होगा, ये 11 से डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 0 है और लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 11 ये आना चाहिए। 0 आया ये जरूरी तो नहीं है। ठीक है, अगर हम x की जगह 5 रख देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर x इक्वल हमने 5 रखा तो ये 6 5 11 हो जाएगा जैसा कि आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम x की जगह 5 रखेंगे। अब x की जगह पर अगर हम 5 रख करके इसमें देखेंगे तो ये जो नंबर ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि इन एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ABCD डायगोनल BD इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, हाइट h इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का फिगर बनाएंगे। उसको बना लेते हैं। देखिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया ABCD। ठीक, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि इसका जो डायगोनल है BD वो दिया है, ये जो डायगोनल ये दिया आपका 15 सेंटीमीटर। देखिए हाइट कितनी दी है, h इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो ये जो आएगा आपका हाइट ये आपका 9 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हमको क्या बताना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया बताना है। हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द। अब इसमें ना दोनों में से एक भी पैरेलल साइड का लेंथ नहीं दिया, ना ही AB ना ही DC का दिया है। तो हम क्या काम करेंगे, और हाँ इनिशियल ये दिया हुआ कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो साइड है AD और ये BC दोनों इक्वल होंगे। ये जब दोनों इक्वल होंगे और ये आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। ठीक, एक ये हो गया। तो हमको क्या काम करना है इसमें, देखिए अगर हम यहाँ से भी एक लाइन खींच दें तो ये जो आपका लाइन है CN ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला साइड इसके का परपेंडिकुलर और ये जो इसका हाइपोटेनस इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो बाई किससे, बाई RHS से राइट हाइपोटेनस साइड से ट्रायंगल ADM कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BCN के कांग्रुएंट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है
इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, हमको इसका एरिया निकालना है तो और एरिया के लिए बस एक ही डायगोनल दिया हुआ है, हमको दूसरा डायगोनल भी निकालना है। इसके लिए क्या काम करेंगे हम, अगर हम इसी ट्रायंगल के बराबर दूसरा ट्रायंगल बना ले ऐसे, हमने इसको ई मान लिया, ये आपका दूसरा ट्रायंगल बन गया। देखिए दूसरा ट्रायंगल बनने का मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका ये 90 डिग्री है और ये जो हाइट है ये एच, ये भी 9 सेंटीमीटर है। अब इसमें देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी ई सी और ट्रायंगल बी एन सी, दोनों ट्रायंगल देखिए, एक ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इक्वल है और हाइपोटेनस भी है। ठीक, तो हाइपोटेनस भी एक दूसरे के इक्वल है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल बी एन सी एंड ट्रायंगल ई सी एन, दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल ई इक्वल टू एंगल एन, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या सी एन इक्वल टू बी ई, ये क्या है 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और सी बी जो है आपका सी बी इक्वल टू सी बी, ये दोनों में कॉमन है। तो हम बोलेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा बाई आर एच एस, ट्रायंगल बी एन सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी एन, ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कांग्रुएंट हो जाएगा। जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा और हमको पता है जो ए एम डी है ये बी एन सी के भी कांग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह पर हम इस ट्रायंगल को मान सकते हैं। मीन्स ए एम डी की जगह पर ट्रायंगल हो जाएगा आपका बी ई सी हो जाएगा। ठीक, जब इस ट्रायंगल को हम ले लेंगे तो अब देखिए ये जो बना हुआ आपका फिगर, ये पहले ट्रेपेजियम बना हुआ था, अब इस ट्रेपेजियम को हमने क्या काम किया, एक रेक्टेंगल के शेप में बदल दिया। अब ये जो आपका बना हुआ है फिगर, ये देखिए यहाँ से लेकर के डी ई और यहाँ पर क्या एम बी, और इसको मिला देंगे तो ये आपका बन जाएगा एक रेक्टेंगल, ये आपका बन गया एक रेक्टेंगल। ये इसमें आपका एम है ये, और यहाँ पर ये बी है, ये ई है और ये डी है, ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल में ये जो बी डी है वो दिया है 15, और जो एच है ये दिया है 9 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसमें से इस ट्रायंगल में से डी ई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी ई, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस आपका होगा बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें मिला बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसमें 15 सेंटीमीटर 15 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, और बी ई आपका 9 सेंटीमीटर 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, हमको निकालना है क्या, डी ई की वैल्यू निकालना है, डी ई का स्क्वायर। अब इसको अगर इधर लेकर आएंगे 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, माइनस 81 बराबर 9 का स्क्वायर 81 डी ई। अब 225 में से 81 घटाएंगे तो मिलेगा 144 आपका ये डी ई स्क्वायर। अब डी ई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 144, इसको बाहर निकालेंगे तो मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इस रेक्टेंगल में जो डी ई है वो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। तो अब हमको एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल का एरिया, लेकिन निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, एम बी ई डी, और ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। अब एरिया के लिए क्या होता है, अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसका लेंथ है 12 और उसका ब्रेथ है 9 है, 12 ये 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। ठीक, तो उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 7 टू द पावर y माइनस 2 इक्वल टू 6125, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक, तो सबसे पहले क्या काम करना है, क्वेश्चन को नोट करना है कि 5 पावर x माइनस 3 इंटू
7 टू द पावर y माइनस 2 इक्वल टू 6125। देखिए अब हमको 6125 का फैक्टर करना है, 6125। लास्ट में इसके 5 है, इसलिए हम इसको सबसे पहले 5 से काटेंगे। 5 का 5 हो जाएगा, बचेगा 1, 5 ना 10 45, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7। ये अब इसका जो फैक्टर करेंगे तो 1 2 3, 5 की पावर में 3 हो जाएगा इंटू 7 की पावर में 2 हो जाएगा। और इस साइड में लेफ्ट में क्या 5 की पावर x माइनस 3 है इंटू 7 की पावर में y माइनस 2 है। ठीक, अब इस दोनों में क्या काम करेंगे, दोनों का जो पावर है देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 7 है, दोनों के पावर का तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना करने पर या कंपेयरिंग, तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर क्या मिल जाएगा हमको, x माइनस 3 बराबर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ से x के वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 6। अब वैसे ही फिर y माइनस 2 बराबर 2 आना चाहिए, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4 हो जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4। अब क्वेश्चन में पूछा है कि x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 10। 10 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि इफ़ a और b दोनों डिजिट्स हैं एंड a3 प्लस 8b बराबर 150, तो हमको a माइनस b की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया आपका, a3 प्लस 8b बराबर 150, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a3 और यहाँ पे क्या 8b, दोनों को जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए हमको, 150 मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 प्लस b दोनों को जोड़ने पर, 3 और b को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। 10 अगर आएगा तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे और एक बचेगा, इसको यहाँ पर ले जाकर जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ठीक, तो क्या कब करेंगे हमको, b प्लस 3 बराबर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अगर ये 10 आ रहा है तो 10 की जगह हम क्या लगाएंगे, हम 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बाद बचेगा एक इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 9, और फिर जो भी आएगा 8 1 9 प्लस a बराबर क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे b की वैल्यू, b बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 7। b का मान यहाँ से 7 आ गया। अब जो दूसरा वाला कंडीशन है, दूसरे कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, a प्लस 8 प्लस जो यहाँ से हासिल बचा था, ये 0 हमने लिख दिया था यहाँ पर, यहाँ से जो बचा था 1 बराबर आना चाहिए 15। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 8 1 9, a प्लस 9 बराबर 15, तो a का जो वैल्यू आ जाएगा 15 माइनस 6, तो a बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, अब इन दोनों को रख करके हम चेक करते हैं क्या ये सही है। तो a की जगह पर आपका आया 6, तो हो जाएगा 63 हो जाएगा ये, और b की जगह पर आया है 7, तो 8 और 7। अब दोनों को जोड़ें, 6 4 10 की 0 हल लगा 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 6 7 8 7 15। ठीक, ये सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a का जो वैल्यू आएगा 6 और b का वैल्यू आएगा 7। हमको निकालना क्या है, हमको बोला क्वेश्चन में a माइनस b निकालने के लिए। तो a माइनस b बराबर a की जगह पर 6 है और b की जगह पर 7 है, घटाएंगे -1 मिल जाएगा। और -1 जो आपका है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल A इक्वल टू एंगल P, AB इक्वल टू PR और AC इक्वल टू PQ। इफ़ QR इक्वल टू 3x माइनस 5 एंड BC इक्वल टू x प्लस 7, देन वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका ट्रायंगल ABC और जो दूसरा ट्रायंगल है वो PQR। हमने माना ये PQR, ये दो ट्रायंगल बन गया। अब इसमें क्या क्या इक्वल दिया, वो एंगल A इक्वल है किसके, एंगल P के इक्वल है। एक ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या, AB इक्वल टू किसके, PR के इक्वल है। और जो तीसरा हो क्या, AC किसके इक्वल है, ये PQ के इक्वल है, PQ के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए दोनों ट्रायंगल में देखेंगे आप, एक साइड AB फिर एंगल फिर साइड, और दूसरे में भी PQ एंगल P और PR, दोनों में बीच का एंगल और साइड का साइड इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टीज, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। लिखेंगे ट्रायंगल ABC विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाई साइड एंगल साइड, जैसा कि फिगर में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब हमको पता है जब भी कोई दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, जो बचा हुआ साइड हो चाहे एंगल हो सब एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो लिखेंगे बाई CPCT सभी साइड
इक्वल हो जाते हैं। ठीक, तो बाई सिम्प्लिसिटी जो साइड दिया हुआ है, कौन सा साइड है, एक आपका क्यू आर है, क्यू आर इक्वल टू, देखिए क्यू आर कौन सा है, ये वाला साइड है, क्यू आर इक्वल टू किसके होगा, जो बचा हुआ साइड है बी सी के, और यहाँ बी सी कितना दिया है, क्यू आर इक्वल टू बी सी। अब क्यू आर आपका दिया 3x, दिया 3x माइनस 5 बराबर, और बी सी x प्लस 7 है, x को उधर लेकर आएंगे और 5 को उधर भेजेंगे, तो 3x माइनस x बराबर 7 प्लस 5, तो 2x बराबर 12 हो जाएगा, x का जो वैल्यू आएगा 12/2, काट देंगे मिल जाएगा 6। ठीक, तो x का जो वैल्यू आ गया वो 6 आ गया, ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। तो उम्मीद करता है आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ।